स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स वर्सेस पीसी ये 2021 के बारे में। मुझे किसी बंदे ने एक सवाल पूछा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि कंसोल का अगर हिस्ट्री अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है क्या। तिगड़म क्या है? तिगड़म यह है कि एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो सिर्फ एक काम के लिए मेन तौर पे बनाया जाता है। जैसे कि आपका निंटेंडो एनईएस, जो आप लोग टीवी वीडियो गेम देखते हो, जिनका एज मेरे के आसपास होगा, 30 के आसपास होगा, उनको याद होगा वीडियो गेम कैसेट खरीद, वो ये एनईएस सिस्टम का ही स्पिन ऑफ था। और मतलब प्ले स्टेशन 2 हो गया, ये सब एक इक्विपमेंट है, एक कंप्यूटर है जो एक काम के लिए बनाया गया कि वीडियो गेम खेलो। और इसको मतलब आप खरीदते हैं और एस्यूम किया जाता है कि टीवी आपके पास अपना होगा, आप टीवी में लगा के इसके साथ काम करोगे। और इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि एक एक्सपीरियंस जो है यूनिफॉर्म देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कॉन्ट्रा खेलते होंगे बचपन में, तो कॉन्ट्रा आप खेल रहे हैं, वो भी वही कॉन्ट्रा रहेगा, जो दूसरे खेल रहा है उसके पास भी वही कॉन्ट्रा रहेगा। मतलब कंप्यूटर में ये हमेशा शुरू में दिक्कत होता था कि हर गेम जो है अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे साउंड कार्ड पहले एक फिक्स चीज़ नहीं होता था, तो कोई लोग गेम खेल रहा है, उसका मीडी कार्ड के हिसाब से अलग ऑडियो आ रहा है, कोई और खेल रहा है कुछ और ऑडियो आ रहा है। एक्सपीरियंस एकदम अलग अलग होता है, किसी कंप्यूटर में बहुत अच्छा फ्रेम रेट पे चलता था, किसी में नहीं चलता था। तो ये समझिए, ये उस सब समस्या को हटा देता है। यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे कि प्ले स्टेशन 2 में गॉड ऑफ वॉर बनाया गया, तो वो चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्यों ये सब इतना सक्सेसफुल हुआ, ये एक मार्केट प्लेस बना देता है डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स को एक फिक्स चीज़ मिल जाता है, इस चीज़ के लिए सामान बनाओ, लोग खरीदेंगे। तो जैसे मोबाइल में आईफोन का काफ़ी बड़ा वैल्यू आता है उसके ऐप स्टोर से। आईफोन बिका, आईफोन में ऐप स्टोर बना, ऐप स्टोर को बेचने के लिए खूब सारे डेवलपर सामान बनाने लगे। ये भी वही चीज़ करते आ रहा है बहुत पहले से बस। तो अब बात करते हैं मार्केट का, और मार्केट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सब बहुत करोड़ों करोड़ रुपया लगता है इस सब पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और बहुत बड़ा बड़ा गैम्बल्स होता है। तो फाइनेंशियली ही किया जाता है, मेन होता है कि प्रॉफिट होने का तभी लोग करेंगे, नहीं होगा प्रॉफिट तो कोई नहीं करेगा। तो मार्केट ये समझिए। तो कंसोल जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, जैसे एनईएस बहुत पुराना है, चल रहा है मार्केट में, और ये काफ़ी बड़ा हो गया। मतलब एज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पर अगर आप देखना चाहें, ये हॉलीवुड के लेवल पर खड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा रकम इधर से उधर हो रहा है, काफ़ी बड़ा बात हो चुका है। ये कोई मतलब मजाक नहीं, अरे वीडियो गेम को नहीं, लोग काम कर रहे हैं। मैं कर रहा था बेंगलोर में इसमें काम, और कई सारी और कंपनी है, लोग काम कर रहे हैं, जॉब हो रहा है, टैक्स भर रहे हैं, बेचे बड़े कर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना दिया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। और समझिए, एक रफ एग्जांपल देने के लिए कितना बड़ा बात था कि प्ले स्टेशन 2 जब लॉन्च किया गया था, वो टोटल मतलब अपना साइकिल में 155 मिलियन यूनिट सेल किया गया था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। तो गेम स्टोर्स आ गए, लेकिन हिसाब ये हुआ कि मार्केट जो है अब घट रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्ले स्टेशन 2 155 मिलियन तक पहुंचा है, ये बात एकदम सही है। लेकिन उसके बाद कोई भी दूसरा कंसोल इसके आधा भी नहीं पहुंच रहा है ठीक से। मतलब प्ले स्टेशन 4 अगर आप मान के चलते हैं, तो प्ले स्टेशन 4 111 के आसपास भी बोल गया है। तो वही समझिए कि अब दोबारा ये चांसेस बहुत कम है कि इतना बड़ा कोई सेल होगा। जैसे कि मोबाइल में आप हमेशा आपकी कंपनी चाहोगे ना कि मान ली इस साल मान ली इतने यूनिट बेचे थे, अगले साल इससे ज़्यादा यूनिट बेचेंगे, और वो नंबर अगर घटने लगा तो मामला गंभीर है। ये वैसा ही मार्केट के साथ हो रहा है। कंसोल का मार्केट अब उस जगह पे नहीं है जहाँ पहले होता था, साइज़ उसका घट रहा है। मतलब कोई भी कंसोल अब वापस PS2 को नहीं हटा पा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। PS2 आए हुए काफ़ी साल हो चुका है, मार्केट छोटा हो रहा है। और दूसरा ये हिसाब है ना कि आप ये समझिए, जिस टाइम ये सब आ रहे थे, यानी 2003 के आसपास का बात हो रहा है, तो उस टाइम था नहीं लोग के पास पैसा खर्च करने को कुछ। मतलब ये एकदम समझिए कि अगर इनकम आपका इक्वलाइज कर देते हैं, जिस टाइम में आप पैसा कमा रहे थे 2002 में मान लीजिए एज ए एडल्ट के तौर पे, और अभी का पैसा इक्वलाइज कर देते हैं ताकि इन्फ्लेशन हटाते हैं, तो भी आपके पास एक सबसे बड़ा चीज़ होगा कि हम लोग के पास स्पेयर मनी घटते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ है जिसके बारे में ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर लोग सोचते नहीं कि मोबाइल फ़ोन एक रनिंग खर्चा है। मैं सिम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मोबाइल फ़ोन जनरली लेते हो, उसे 2 से 3 साल के अंदर बदल देते हो। ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता चलेगा ले धड़धड़ा के आपका पैसा पानी की तरफ बहे जा रहा है मोबाइल फ़ोन पे ही। ये एक खर्चा हो गया। और फिर आप बहुत सारा सर्विसेज लेते होंगे, जिसमें नेटफ्लिक्स हो, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब प्राइम है, बाकी सारा चीज़ है, फिर इंटरनेट का कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन है। तो समझिए बहुत सारा चीज़ हम लोग का अब टाइम और पैसा दोनों अलग कर दे रहा है। तो अब हमारे पास वो जो स्पेयर मनी होता था, जो बच्चों लोग के पास हमेशा से होता था स्कूल में कि पापा पॉकेट मनी दिए, करोगे तो करोगे क्या उस पैसे का, ऐसा अब नहीं है। तो ऐसा होने के कारण ये समझता है कि पहले जो मार्केट प्राइस घट रहा है, उसका दूसरा कारण कि वो पैसा जो है आपके पास, उसको खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ लगा, खास करके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन इतना स्पीड से सब लोग बदलते जा रहे हैं। तो इसी कारण से बहुत पैसा नहीं बच रहा है लोगों के पास। हाँ, आप बहुत कमा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं होते हैं। तो मार्केट में ये सबसे बड़ा चेंजेस आ रहे हैं कि पॉकेट जो है लोगों का हल्का होते जा रहा है।
तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में ये समझिए कि कंसोल को बनाने के लिए पहले किसी को बैठाया जाता है, ठीक है बैठो बनाओ कंसोल। और पिछले कुछ जनरेशन से कंसोल मैन्युफैक्चरर अपना यूनिक सिस्टम बनाने की जगह पे सीधे x86 उठा के डाल देते हैं। पहले वो लोग अपना ट्राई करते थे कस्टम यूनिक ये सब बनाने, लेकिन उसका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, प्रॉफिट बहुत कम होता था। तो हिसाब बनाएंगे शांति से कंप्यूटर ही बना दो, तो डेवलपमेंट साइकिल थोड़ा छोटा हुआ। लेकिन अभी भी ये कुछ साल लगते हैं इसको बनाने में, और सिर्फ हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। और प्लस उसके बाद सपोर्ट देना होता है, और यहीं पे काफ़ी लोग लटक जाते हैं। जैसे आपने एक हार्डवेयर बनाया कंसोल का, वो बच्चों को खेलने का चीज़ है, सपोर्ट देने में आपकी बैंड बच जाएगी। आपको सारे गेम इंजन डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, जैसे अनरियल हो गया, क्राई इंजन हो गया, यूनिटी हो गया, फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारे और इन हाउस इंजन्स होते हैं, वो सब पे जाके आपको पोर्ट कराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फजीयत होता है। और अगर ये सपोर्ट फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि प्ले स्टेशन 3 के साथ हुआ था। पोर्टिंग उसकी सही से नहीं थी, मतलब कुछ साल तक तो उसका ढंग से डेवलपर यूज ही नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब उनके औजार और फाइन ट्यूनिंग हुआ, तब जाके आपको लिटरली दिखेगा प्ले स्टेशन 3 में साल के, मतलब जब प्ले स्टेशन 3 लॉन्च हुआ है उस टाइम का गेम देखिए, और प्ले स्टेशन 3 का जब एंड ऑफ लाइफ हो रहा है उस टाइम का गेम देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। सेम हार्डवेयर है, ग्राफिक्स में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? ऑप्टिमाइज हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो इसी कारण से ये समझना बहुत ज़रूरी था कि कंसोल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लॉन्च कर दी काम खत्म। आप हार्डवेयर बनाए हैं, अब ज़रूर ये बात आसान हो गई क्योंकि आप सीधे x86 आर्किटेक्चर कर रहे हैं, और ग्राफिक्स ड्राइवर जितने ड्राइवर्स का इशू है वो सब एक साइड हो जाता है। तो एक चीज़ आसान ज़रूर हो गया है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, मतलब समय सालों साल लग जाते हैं। प्लस गेम इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ये कोई 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मैं जब काम कर रहा था स्पाइडरमैन में, तो वो ऐसा चीज़ नहीं था कि हम लोग बनाना शुरू किए तो मतलब गेम बन के फाइनल हो जाएगा। पैरेलल में काम चल रहा है, आर्ट वाला डिपार्टमेंट आर्ट बना रहे हैं, ऑडियो वाला डिपार्टमेंट ऑडियो बना रहा है, स्टेज डिज़ाइन वाला स्टेज डिज़ाइन कर रहा है, और पीछे प्रोग्रामर बैठा हुआ, वो खट रहा है अपना समझ के खटे जा रहा है 5 साल से, 5 साल तक लग जाता है। तो समझ लीजिए ये सब कोई बहुत आसान बात नहीं हो। प्लस क्योंकि कई बार आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है तो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी बहुत फजीयत वाला हो जाता है। और मतलब प्ले स्टेशन तो बीच में एक बार थोड़ा ज़्यादा होशियारी कर रहे थे कि नहीं हम नहीं चलाने देंगे पिछला गेम, तो थोड़ा सा बैकलैश हुआ। और कंपटीशन इसीलिए मायने रखता है क्योंकि एक्सबॉक्स तो यही बात पे ऑप्टिमाइज कर रहा है, नहीं हमारा में सारा पुराना गेम चलेगा। तो इसका देखा देखी सोनी भी सुधार दिया। तो हिसाब रखिए बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी ये कंप्यूटर नहीं है, ये .exe नहीं चला रहा है, ये सब चीज़ कस्टम रखने के चलते, खास करके DRM के चलते ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप प्ले स्टेशन 5 लेते हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है मैं प्ले स्टेशन 2 का डिस्क उठा के शांति से डिस्क लगा देता हूँ, चलने लगे, बहुत कम चांस चलेगा। कुछ गेम में किया गया है, कुछ गेम के केसेस में एमुलेशन डाला जाता है, लेकिन जनरली वो सोनी कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं बस उठाए और डाल दिया और चल गया। जैसे मैं अभी भी कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में एक DVD ड्राइव लगा के पुराने गेम चला सकता हूँ, जैसे IGI चला सकता हूँ। आप वैसा कंसोल के साथ नहीं कर सकते, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी करना पड़ता है किसी को। और ये सब के कॉन्ट्रास्ट में देखिए, हर चीज़ में यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है, समय अपना समझ के खा रहा है, और पैसा समय नहीं खरीद सकता। वहीं अगर आप कंप्यूटर का डेवलपमेंट देखेंगे तो राजधानी स्पीड से चल रहा है। कंसोल शुरू में कोई डिस्कशन ही नहीं था, कंसोल हमेशा अच्छा रहता था, कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन कंप्यूटर धीरे धीरे पिकअप कर लिया, और पिकअप करके वो उससे इतना स्पीड से आगे निकल जा रहा है कि भले मान लीजिए आज कंसोल निकला है और आज मान लीजिए कम दाम में एक आपको ऐसा हार्डवेयर दे रहा है जिसका परफॉर्मेंस आप दूसरे कंप्यूटर में नहीं ला सकते उस दाम पे, लिख के दे सकता हूँ 1-2 साल के अंदर वो हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है हर मामले में। ग्राफिक्स कार्ड का डेवलपमेंट राजधानी स्पीड चल रहा है, रैम का डेवलपमेंट शताब्दी एक्सप्रेस पे चल रहा है, मेमोरी का डेवलपमेंट मतलब आपका SSD हो गया, NVMe SSD सब बहुत तेज चल रहा है। तो इसके कारण से ये हो जाता है कि जो कॉस्ट का जो मेन कारण होता था कि ये सब कंप्यूटर ही है, तो लोग बोलेंगे ना कि भैया कंप्यूटर क्यों ना खरीद लें, बात था ये सब सस्ता होता था। लेकिन आज के टाइम में जो अभी मतलब पिछला PS4 का अगर आप देखें वो जेन्युइनली अच्छा नहीं था, फिर आप उसको Xbox का देखें वो तो जेन्युइनली अच्छा नहीं था, दोनों जेन्युइनली अच्छे नहीं थे। इसीलिए ये पहला जनरेशन बना कि पूरा मतलब 6-7 साल भी ठीक से नहीं दिया, उससे पहले ही उतार डाले। प्ले स्टेशन उतारा, प्ले स्टेशन 4 प्रो उतार दिया गया, Xbox भी अपना स्पेशल उतारने लगा। कारण ये था कि वो नहीं अच्छा, मतलब जिस टाइम 4K में सब लोग चल रहे हैं, आप फुल HD भी ठीक से नहीं दे पा रहे हो, तो लोग का लगा भाई इतना पैसा देने में क्या होता है। और जो कॉस्ट एडवांटेज होता था कि प्ले स्टेशन 2 जिस टाइम आया था उस टाइम में प्ले स्टेशन 2 के लेवल का कंप्यूटर नहीं खरीदा जा सकता था, और वो कुछ साल तक ये बात सच था। प्ले स्टेशन 3 में कुछ टाइम तक रहा, मतलब Xbox 360 में कुछ टाइम तक ये बात रहा, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया। और अभी के टाइम में कंप्यूटर इतना स्पीड से आ रहा है कि कंसोल जैसे आ जाए है, क्या उतना परफॉर्मेंस आप ला सकते हैं कंप्यूटर में आराम से? क्या उतना परफॉर्मेंस उतने कम दाम में ला सकते हैं? अभी नहीं होगा, आपको 2 साल रुकना होगा। और ये 2 साल वर्स्ट के सिनेरियो में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। जैसे ये NVIDIA 3000 सीरीज मार्केट में एक्चुअली आ जाएगा, और ये दुनिया तबाह हो गई थी 2020 में, इसीलिए सप्लाई डिमांड थोड़ा सा अनबैलेंस चल रहा है। और AMD का 5000 सीरीज प्रोसेसर्स भी आ जाएगा मार्केट में,
आराम से कम दाम में ज़्यादा परफॉर्मेंस आप पहुंच जाएंगे। तो टेक के मामले में एक कंप्यूटर जो है वो बहुत लंबा गैम्बल खेल चुका है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट साइकिल बहुत फटाफट है। जैसे कि जिस टाइम अनाउंस हुआ था कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों में डायरेक्ट पीसीआई मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे गेम का एलओडी ट्रांजिशन, टेक्सचर ट्रांजिशन, मतलब मेन में गेम का, आप ये समझिए, आप कोई भी गेम इंजन बनाते हैं वो सबसे धीमे स्पीड पे ही चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया आपने रैम बोला कि अरे रैम इतना मोटा पाइप है, हम उस पाइप को पूरा फुल कर देते हैं। रैम को आप कहाँ से फुल करोगे? आप हार्ड ड्राइव से डेटा निकलोगे। अगर हार्ड ड्राइव स्लो है तो वही स्पीड पर आपका गेम इंजन चलेगा। सबसे बुरा एग्जाम्पल इसका था डियोस एक्स मैनकाइंड डिवाइडेड, मतलब बैंड बच जाती थी उस गेम को लोड होने में। ऐसा नहीं था कि मतलब आप एसएसडी लगाइए, आप एनवीएम ले, वो चलेगा नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहा था लोड डेटा के साथ, बहुत ख़राब था। तो वो होता था। तो ये पहली बार था कि कंसोल जब कर रहे हैं, और सारे गेम डेवलपर सबसे लोएस्ट ग्रेड इक्विपमेंट के लिए बनाते हैं, सबसे लोएस्ट पे बनाओ और अच्छे पे अच्छा चलेगा। तो ऐसा करके जब ये हो जाएगी, सारे कंसोल्स में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने लगेगा, बम हो जाएगा, कंसोल जेन्युइनली अच्छा हो जाएगा। एनवीडिया 3000 हम डायरेक्ट वो पीसीआई ब्रिज का ऑप्शन दे रहे हैं। AMD का RTX सीरीज़ में भी वही ऑप्शन आ जा रहा है। मतलब कोई टेंशन ही नहीं। मतलब वो जो जिस चीज़ के पीछे हम देख रहे थे, जो 5 साल से डेवलपमेंट में है, टडा, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया, खरीदो और जाओ, खुश रहो। तो वही समझिए, टेक के मामले में तो डिस्कशन खत्म हो गया, पहले था वो खत्म, दी एंड टेक के मामले में काम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। इस पर मुझे एक्चुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 3D गेम आर्टिस्ट रह चुका हूँ, और मैंने एक्सबॉक्स पे भी काम किया है, प्ले स्टेशन में भी काम किया है, पीसी के लिए भी काम किया है। तो हिसाब ये समझिए कि जब शुरू में ये सब बात हो रहा है, मतलब Xbox 360 और प्ले स्टेशन 3, प्ले स्टेशन 2 के ईरा का बात अगर आप करेंगे, तो एकदम सिंपल था। ये आपको एक हार्डवेयर दिया जाता था, आपको गेम इंजन उसके हिसाब से दे देते थे, या आपको कस्टम गेम इंजन जैसे आप इस्तेमाल करें, जैसे अनरियल हो या क्राई इंजन हो, उसमें एक पोर्टिंग ऑप्शन रहता था, आप आराम से इंजॉय करके कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब वो ऐसा नहीं है। अब इसको समझिए कि पहले स्टार्टिंग में यही था कि गेम डेवलपर्स को यही बोला था, कंप्यूटर में आपको बहुत सारी चीज़ के लिए डेवलप करना पड़ेगा, कि एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पर कैसे चलेगा, AMD का ग्राफिक्स कार्ड पर कैसे चलेगा, इंटेल का प्रोसेसर पर कैसे चलेगा, AMD का प्रोसेसर पे कैसे चलेगा, DDR3 पे कैसे चलेगा, DDR2 पे कैसे चलेगा, DDR4 पे कैसे चलेगा। मतलब उसमें बहुत ऑप्टिमाइजेशन का एक बड़ा सा स्टेज होता था। और कंसोल का यही सेलिंग पॉइंट है, सबके पास एग्जैक्टली यही कंसोल है। आप एक के लिए फाइन ट्यून कीजिए, सब में बम चलेगा। लेकिन वो अब बदल चुका है 2020 में। अभी जितने गेम डेवलपर्स हैं जो कि मतलब फर्स्ट पार्टी हैं, कि मतलब मैं सिर्फ प्ले स्टेशन के लिए बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सबॉक्स के लिए बनाऊंगा, वो सबको मल्टी सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे स्पाइडरमैन माइल्स मोरायस, मतलब स्पाइडरमैन का पिछला पार्ट में मैंने काम किया, गेम का एंड में मेरा नाम आपको दिख जाएगा। ये माइल्स मोरायस में नहीं काम किया, ऑब्वियसली मैं छोड़ चुका हूँ इंडस्ट्री। तो माइल्स मोरायस में देखिएगा, तो उसको बनाने वाले, मतलब जो इंसोम्नियाक स्टूडियो जो बैठ के बना रही है कि ठीक है मैं बना रहा हूँ इसको, उनको PS4 के लिए बनाना है, उसको बनाना है PS4 प्रो के लिए बनाना है, उनको बनाना है PS5 फिडेलिटी मोड के लिए बनाना है, और PS5 परफॉर्मेंस मोड के लिए बनाना है। और मैं आपको बोलता हूँ कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है। PS5 फिडेलिटी का मतलब होता है RTX चलेगा, यानी रे ट्रेसिंग बम्बा 30 फ्रेम पर सेकेंड 4K पे, जो कि पिछला जनरेशन यानी RTX 2000 सीरीज़ का कार्ड आराम से कर सकता है। 3000 तो उससे आगे चल रहा है। अब परफॉर्मेंस का मतलब होता है 60 फ्रेम पर सेकेंड। कंप्यूटर ये परफॉर्मेंस बहुत साल पहले से पहुंच चुका है। तो यही समझिए कि उनको बनाने टाइम सब चीज़ करना है, और ये सारा में उसके लिए स्विच, स्लाइडर में ये ऑप्शंस देने पड़ रहे हैं कि एलओडी कहाँ पे स्विच हो रहा है, कैसे स्विच हो रहा है। और ये सब का नीचे मैंने एक अच्छा सा वीडियो दीजिए, एक बंदे ने काफ़ी अच्छा सा डिस्कशन किया है। आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो डेवलपर्स का काम होता है। जैसे हमारे आर्टिस्ट का काम होता है कि हम ऐसा बनाएं कि आपको पता ना चले, लेकिन उसका सीधा अंतर यही होता है कि ये जैसे कि PS5 का फुल पावर नहीं निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ताकि गेम PS4 में देखने लायक तो रह जाए। तो PS5 में तो इसका सबसे आसानी से आपको स्विच दिखा है। जैसे फिडेलिटी आप चालू करेंगे RTX हो जाएगा, रे ट्रेसिंग दिखने लगेगी, और जैसे बंद करेंगे वो रे ट्रेसिंग गायब हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत देख के पता चल जाएगा। फिर आप बोलोगे चलो एक्सबॉक्स अच्छा होगा, नहीं एक्सबॉक्स तो और क्या कुछ रहा है। एक्सबॉक्स में भी Xbox 1 के लिए उतारना पड़ेगा, 1X के लिए उतारना पड़ेगा, Xbox S सीरीज़ का S यानी छोटा वाला के लिए बनाना पड़ेगा, और S सीरीज़ का बड़ा वाला भाई SX के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब इतने सारे हार्डवेयर के लिए बना, घुमा फिरा के आप वहीं पहुँच गए जहाँ से चले थे। पूरा कंसोल का सेलिंग पॉइंट था कि एक कंसोल कुछ साल के लिए आपको शांति रहेगा। अब ऐसा हो गया, एक कंसोल रिलीज के टाइम में ही 4-5 कंसोल रहेगा। तो ये जो मतलब डेवलपमेंट साइकिल होता है, इसका असर होता है कि सीधा सीधा गेम को सबसे लोएस्ट के लिए बनाया जाता है। गेम को हमेशा ये किया जाएगा कि सबसे लोएस्ट हार्डवेयर जिसमें आपको चलाना है उसके लिए बनाओ, अच्छे वाले में बस आप फीचर बढ़ाते जाओगे। जैसे कि आपका गेम में डूम अगर आप खेलते होंगे, उसमें आपको खूब सारे स्लाइडर्स दिखते हैं, वही कर रहा है प्ले स्टेशन, वो भी वही कर रहा है कि सीधे फिडेलिटी है, RTX का स्लाइडर बंद कर, ये चालू कर दो, परफॉर्मेंस है स्लाइडर बंद कर दो, वही कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए जहाँ से चले थे। और पीसी का इकोसिस्टम पहले अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं था। मैं ये बार बार कहूँगा, मार्केट प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे लोग सेल करें। आईफोन क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट पाता है? क्योंकि उसका मार्केट प्लेस पे एप्पल ने खर्च किया, और मार्केट प्लेस पे खर्च किया, उसके लिए डेवलपर है, डेवलपर का देख के लोग ऐप्स अच्छे बनने लगे, अच्छा ऐप्स देख के लोग मोबाइल खरीदने लगे, उससे फीडबैक साइकिल हो गया।
इसीलिए मार्केट प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर में जेन्युइनली ये अच्छा कंपटीशन नहीं था, लेकिन स्टीम धीरे 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 करते बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना चुका है। मतलब स्टीम का जितना गेम वॉल्यूम है, इधर से उधर कितना गेम कर रहा है, आप कंसोल्स, अरे हट जा मत गिनो। प्लस एक बहुत बुरी बात हो रही थी कि स्टीम इकलौता था, वो भी अब समस्या सुधर गया। अब एपिक गेम्स भी आ गया, और एपिक जो कि अनरियल इंजन से मतलब उनके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है, और प्लस फाइनेंशियल कट भी वो कम रख रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि अब दो इकोसिस्टम है कि आप कंप्यूटर में गेम बना सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, उसे अपडेट दे सकते हैं, उसके लिए कम्युनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है। मतलब कंप्यूटर पीसी गेमिंग पहले एकदम नहीं अच्छा था, लेकिन जेनुइनली धीरे धीरे मतलब अराउंड 2010 से 2015 तक में काफ़ी ग्रोइंग पेन्स थे। 2015 के बाद से जेनुइनली हर चीज़ अच्छा हो चुका है। और जब से एपिक गेम आ गया, मतलब मुझे फ्री में GTA 5 मिल गया, फ्री में, टिकट एंड गो। अब बोले गेम पुराना है, आप ओरिजिनल खरीदिए ना, तब समझ में आएगा। तो वही समझिए, डेवलपमेंट का जो सेलिंग पॉइंट था कंसोल में वो खत्म हो चुका है। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तीनों में मैं डेवलप कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ग्राफिक्स वाले साइड में, प्रोग्रामिंग में नहीं छूता हूँ, मुझे ग्राफिक्स आता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर खरीदने का क्या होता है। आप ये समझिए कि फाइनेंशियली ये अच्छा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, बम्बम आपके पास पैसा है, लीजिए कंसोल, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपका पॉकेट टाइट है, गलती से भी कंसोल पे हाथ मत लगाइए। दूसरा, अगर आप गेमिंग में सीरियस है कि नहीं गेमिंग ही मेरा सब चीज़ है और गेमिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, तो भी कंप्यूटर पर ही आपको घूम फिर के आना पड़ेगा, क्योंकि जितने ई स्पोर्ट्स होते हैं उसमें खोजिए कि कितने जगह पर कंसोल इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं है, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। तो वही समझिए, ई स्पोर्ट्स यानी कि मिलियन डॉलर्स के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मिलियन पे मिलियन डॉलर्स इधर से उधर हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, बड़ा बड़ा सारा काम हो रहा है। वो सब में जब पीसी इस्तेमाल हो रहा है तो कंसोल का वो क्या फ़ायदा हो गया। तो ये समझिए। और एक्सक्लूसिव टाइटल जो सबसे ज़्यादा अजीब लगता था हमको सुनने में, कि सब लोग बोलते थे प्ले स्टेशन में एक्सक्लूसिव है, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया और लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, मतलब 4-5 तो गेम है जिसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। और एक्सबॉक्स में भी था शुरू शुरू में, तो हेलो था, गियर्स ऑफ वॉर, ये सब शुरू शुरू में था। लेकिन हिसाब ये हुआ है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों समझ गए भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मार्केट श्रिंक हो रहा है। और डेवलपर्स अगर उतना टाइम लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा यूनिट अगर नहीं बेच पाएंगे, उनका प्रॉफिट वापस नहीं आएगा, प्रॉफिट वापस नहीं आएगा तो वो डूब जाएंगे। और मेरी कंपनी डूब चुकी है, तो मुझे पता है कि कंपनी एक्चुअली पुफ हो जाती है बहुत जल्दी से। 500 लोग को हायर कर रहे हैं, पुफ 25 लोग बचे कंपनी में, तो ये हो जाता है, कंपनी डूब जाती है। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा सेल करना है, तो सोनी ने एक नया कमिटमेंट चालू किया। अब पता नहीं ऑनर करेंगे कि नहीं कमिटमेंट, लेकिन अभी सिम्टम्स हैं कि वो करेंगे, कि कोई भी एक्सक्लूसिव रिलीज होने के 3 साल बाद उसे पीसी में पोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे होराइजन जीरो डॉन बहुत अच्छा गेम है, बाकायदा दिल खुश हो जाता है देख के, जो कि आप प्ले स्टेशन 4 में सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड पे खेल सकते हैं। आप आराम से अभी कंप्यूटर में 60 फ्रेम पर सेकंड में खेलिए, एंजॉय मारिए, कोई टेंशन नहीं है। डेथ स्ट्रैंडिंग एकदम हाइप वाला गेम था, आराम से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो हो गया सोनी वाला साइड में। सोनी का कमिटमेंट है कि हर मतलब गेम जो निकाल रहे हैं उसको 3 साल के अंदर पोर्ट कर देंगे, और शायद वो छोटा करने एक बार, मतलब उनको थोड़ा सा मोमेंटम जुगाड़ करने में टाइम लगेगा, लेकिन हिसाब ये रहेगा कि धीरे धीरे सोनी के जितने एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं वो भी धीरे धीरे आने लगेंगे पीसी में। और माइक्रोसॉफ्ट का वो तो अपना समझ के डाल रहे हैं भैया। हेलो तो इस बार शायद साइमल्टेनियस लॉन्च होगा कि सब एक साथ एक ही जगह पे उतारा जाए, तो वो समझिए कि हो जाए। लेकिन पीसी के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहूँगा कि वेट एंड वॉच इसके लिए सबसे बेटर स्ट्रैटेजी होता है। नहीं तो आपके पास बहुत पैसा हो, और अगर नहीं पैसा है तो शांति से रुक रुक के अगर आप काम करते हैं बहुत फ़ायदा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डूम इटर्नल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत पैसा लगेगा कॉन्सोल में, दोनों कॉन्सोल में। या तो आप कोई बंडल लीजिए जिसमें मंथली पैकेज अगर आपको देना पड़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपको सीधा सीधा मैंने ये गेम देखा, मैंने ये गेम खरीदा, उसमें कंसोल में अभी भी आपको पैसा लगेगा। वहीं अगर आप स्टीम पे ध्यान रखेंगे, बीच में उसका दाम 4,500 से घट के हो गया था, 1300-1500 तक उतर गया था, कभी कभी 900 रुपये में उतर जाता है। तो वही समझिए कि अगर आप पेशेंस के साथ रख सकते हैं तो पहले तो जो एक्सट्रीम गेम्स होते थे जिसके पीछे सब लोग डेथ स्ट्रैंडिंग खेलना है यार, डेथ स्ट्रैंडिंग खेलना है, मैं जानता हूँ एक बंदे को डेथ स्ट्रैंडिंग के लिए उसने पूरा प्ले स्टेशन खरीद डाला, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब वो गेम तो आ गया, मैं तो आराम से खेल सकता हूँ अपने उसमें कंप्यूटर में। तो वही समझिए, अगर आप पेशेंस के साथ रह सकते हैं ज़िंदगी में, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कंप्यूटर देगा, कम दाम में देगा, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। और प्रो लेवल्स जो गेम्स होते हैं, जो मतलब कि मेन तो खेला वही है ना, गेम अच्छे होने चाहिए, वो सब आपको सस्ते मिले अगर आप पेशेंस लगाते हैं। और शुरू में जो था, क्योंकि डेवलपमेंट साइकिल अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, गेम्स में अब बग्स बहुत ज़्यादा आने लगे। और मैं कंसोल्स की बात कर रहा हूँ। कंसोल्स में पहले था कि अरे लगाए डिस्क लगाए सब चलने लगा, अब तो डिस्क हटा दिए, तो अब अच्छा अब गेम डाउनलोड किए, ओ अपडेट हो रहा है, पैच हो रहा है। ये सब कंसोल्स में होने लगे। हमारे एक आर्ट लीड थे, वो बोल रहे थे कि यार मूड हुआ था, बहुत दिन से थके हुए थे, मूड हुआ कि एक्सबॉक्स लगाए, खेलने बैठे, अपडेट हो रहा था, फोड़ दिए। तो
मैं समझ सकता हूँ कि कंप्यूटर एज ए इक्विपमेंट, एज ए पैसा, अगर आपका पैसा टाइट है तो हर मामले में कंप्यूटर आपको भले लगेगा कि महंगा लग रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर है, बहुत सारा चीज़ कर सकता है। गेमिंग का ऐसा वो परफॉर्मेंस दे सकता है जो कोई कंसोल नहीं दे सकता, और आप बहुत पुराना गेम चला सकते हैं। IGI खेलिए ना, एंजॉय कीजिए, मोस्ट वांटेड ओरिजिनल वाला खेलिए अगर आपको मन है तो वही समझिए, हर मामले में इस बार दिख रहा है कि कंप्यूटर बहुत आगे आ चुका है, और कंसोल्स मतलब अब जाके SSD में पहुंच रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 2021 के लिए एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन या कंप्यूटर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा मदद किया होगा समझने के लिए कि आपके पास पैसा है तो लीजिए कंसोल, नहीं है तो कंप्यूटर ले लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक दो बात भाई, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।